आज की कुंडली में हम यही देखेंगे कि इस कुंडली में जो संतान योग है वो कैसे बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो कब तक ये योग जो है वो बनेंगे। जन्म कुंडली के अनुसार संतान योग। देखिए, हमारी कुंडली हमें ये बताती है कि किसी काम को करने के लिए हमारे लिए क्या समय ठीक है, और उसके लिए कुंडली के भावों और उनसे संबंधित ग्रहों को देखा जाता है। अगर कुंडली के अनुसार समय ठीक नहीं है तो हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जन्म कुंडली के अनुसार संतान के योग कैसे बनते हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाए कि ये समय संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल है या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम ये जो योग की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि इस कार्य के लिए ये समय अनुकूल है। संतान योग के लिए भी उसी योग को देखा जाता है कि क्या ये समय संतान सुख के लिए सही है, कहीं इस समय में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत है तो क्या ये उपाय करने से ठीक हो सकती है या इस समय को त्याग देना चाहिए। देखिए, संतान योग के लिए कुंडली में पंचम भाव देखा जाता है, क्योंकि संतान सुख के लिए पंचम भाव जिम्मेदार होता है। और इसके अलावा कुंडली में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो साथ में देखी जाती हैं, जैसे कि पंचम भाव का स्वामी ग्रह यानी पंचमेश। तो पंचम भाव का स्वामी या पंचमेश की स्थिति को देखा जाता है, और यह देखा जाता है कि पंचमेश जो है उसकी स्थिति कैसी है। कहीं वो त्रिक भाव में तो नहीं है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, कहीं वो पापा ग्रह के साथ दृष्ट तो नहीं है, कहीं पापा ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि पंचमेश जो है उसमें अंशबल है कि नहीं, कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज देखते हैं वो होती है पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है उस पंचम भाव पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। तो पंचम भाव का ग्रह कौन सा है, कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, और उसका जो संबंध है किन भावों से बन रहा है। तीसरी जो चीज देखी जाती है पंचम भाव में वो ये कि पंचम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी पंचम भाव जो है वो दिक्कत करता है। चौथा जो पॉइंट हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है, क्योंकि पंचम भाव में संतान भाव का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति की स्थिति देखने से हमें पता लगता है कि संतान योग में कोई कहीं देरी तो नहीं होगी, ये कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पांचवी स्थिति देखी जाती है शुक्र की स्थिति। अब शुक्र की स्थिति क्यों देखी जाती है? शुक्र की स्थिति इसलिए देखी जाती है क्योंकि ये जो भाव है पंचम भाव जो सुख से रिलेटेड है। किस चीज का सुख? संतान सुख का। तो जहां पे सुख की स्थिति जुड़ती है वहां पे शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है। छठी जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है कि ये जो समय चला हुआ है, जिस टाइम संतान योग के लिए ये संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं वो समय कैसा है। उस समय महादशा और अंतरदशा किन ग्रहों की चली हुई है। अगर महादशा ये अंतरदशा किन खराब ग्रहों की चली हुई है जो आपकी कुंडली में जो वो कारक नहीं है, मारक ग्रह हैं, तो भी दिक्कत आती है, तो भी संतान योग जो है नहीं बन पाता और संतान प्राप्ति के लिए दिक्कत और परेशानी आती है। सातवां जो पॉइंट हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि अभी की स्थिति में जिस समय आप प्रयास कर रहे हो संतान के लिए उस समय कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस किस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसकी स्थिति से ही पता लगता है कि संतान योग के लिए ये समय अच्छा है ये बुरा है। आज की कुंडली में हम यही देखेंगे कि इस कुंडली में जो संतान योग है वो कैसे बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो कब तक ये योग जो है वो बनेंगे। तो ये जो कुंडली है इसको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस कुंडली में संतान योग कैसे बन रहे हैं और कब तक संतान योग बनेंगे। तो देखो, जैसे कि कुंडली बनी हुई है तो कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक है। कर्क लग्न की कुंडली है और पंचम भाव जो है वहां पे वृश्चिक राशि है, ठीक है। और वृश्चिक राशि का स्वामी जो मंगल, जो पंचमेश भी हुआ, मंगल जो है वो दूसरे भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब देखो, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने दृष्टि चतुर्दृष्टि जो है वो अपने ही भाव में पंचम भाव में डाल रहा है। लेकिन जहां मंगल बैठा हुआ है उसका स्वामी सूर्य जो है वो त्रिक भाव में बैठा हुआ है। मतलब पंचमेश जहां बैठा हुआ है उसका स्वामी जो है वो खुद त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कमी करेगा संतान सुख में, ठीक है। उसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पंचमेश पे किसी पापा ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ में दृष्टि, तो कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित है, मतलब आपका पंचमेश पीड़ित है।
उसे दिक्कत क्या आएगी? क्योंकि मंगल जो है वो पंचम भाव से रिलेशन रखता है, तो पंचम भाव से कहीं न कहीं कमी आएगी, संतान सुख में कमी आएगी। दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया था वो ये था कि पंचम भाव में ग्रह कौन सा बैठा है। तो देखो यहाँ पे राहु विराजमान है, वो अपनी मित्र राशि में नहीं है, वो अपनी शत्रु राशि में है और है भी नीच की राशि में, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है। हालांकि मंगल जो है वो दृष्टि डाल रहा है, नीच भंग तो हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल भी खुद भी पीड़ित है, तो ये इतने अच्छे से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं राहु भी यहाँ पे दिक्कत करेगा, तो पंचम भाव यहाँ पे भी खराब हो रहा है। उसके बाद मैंने बताया था कि पंचम भाव पे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो ग्रहों की दृष्टि के लिए पहली तो दृष्टि केतु की है, साथ में दृष्टि पड़ रही है केतु की, हालांकि वो अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन इसके अलावा केतु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, मंगल तो देख ही रहा था अपनी चतुर्दृष्टि से। उसके बाद शनि भी अपनी दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, क्योंकि यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो मित्र दृष्टि नहीं है पंचम भाव पे, क्योंकि वहां पे वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो मंगल के साथ शनि की शत्रुता रहती है। तो एक तो ये पंचमेश को दिक्कत कर रहा है और साथ में पंचम भाव का जहां पे राशि है वृश्चिक राशि है उस पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो वहां पे भी दिक्कत हो रही है। तो कुंडली में कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत है पंचम भाव से रिलेटेड। ठीक है, संतान सुख में कमी करेगा। उसके बाद बात करते हैं गुरु की स्थिति। जैसे कि मैंने बताया था गुरु की स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि पंचम भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, संतान सुख के लिए गुरु को भी देखा जाता है। ठीक है, तो गुरु के लिए देखोगे तो गुरु जो है वो षष्ठम भाव और नवम भाव का स्वामी है, जो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये भागेश है, लेकिन भागेश कहां बैठा हुआ है? आपके तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में वो काफी अच्छा तो नहीं होता, हालांकि रिजल्ट मिलते हैं लेकिन देरी से मिलते हैं और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि गुरु की स्थिति जो है वो तृतीय भाव से रिलेशन बन रहा है इसका भाग्येश होके, तो भाग्य भी वैसे ही आपका देरी से साथ देगा। और क्योंकि भाग्य जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो पंचम भाव से रिलेटेड भी भाग्येश के साथ जो है वो कहीं ना कहीं देरी करेगा, आपका संतान सुख में कमी करेगा, देरी करेगा। उसके बाद देखो शुक्र की स्थिति। ठीक है, तो शुक्र की स्थिति क्या है कि शुक्र जो है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ, केंद्र का स्वामी होके वो 11वें भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अपने सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। हालांकि शुक्र की वृश्चिक राशि के साथ वृश्चिक राशि में वो मित्र दृष्टि नहीं होती, सम दृष्टि होती है, पर फिर भी शुक्र यहाँ पे देख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज और देखेंगे कि शुक्र का अंश बल कितना है। शुक्र जो है 9 डिग्री पे बैठा हुआ है। पंचमेश की बात करें तो पंचमेश जो है वो 15 डिग्री पे बैठा हुआ है। एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये सभी देखने के बाद लग्नेश की भी स्थिति देखनी पड़ती है कि लग्नेश की स्थिति क्या है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क राशि का स्वामी जो लग्नेश जो है खुद जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है और शनि के साथ बैठा हुआ तो विषयोग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी परेशानी क्रिएट करेगा, क्योंकि लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठ गया और अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में भी दिक्कत रहेगी इस कुंडली में, और संतान सुख से रिलेटेड तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये भी दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो आपके ग्रह हैं, नेगेटिव जो ग्रह हैं यहाँ पे वो ज्यादा हैं देखने के लिए। राहु भी, शनि भी, ठीक है, मंगल जो है वो अपना परिहार प्रॉपर कर नहीं पा रहा है। ठीक है, गुरु जो है वो भी कहीं ना कहीं देरी कर रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं संतान सुख में देरी होगी, संतान के योग जो है वो नहीं बन रहेंगे। ठीक है, ये समय जो है वो संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा और चीजें देखते हैं, जैसे ये मैंने गोचर की कुंडली बनाई हुई है कि आज के टाइम पे ये गोचर कैसे चला हुआ है। ठीक है, तो देखिए गोचर की बात करें तो गोचर में जो इनका पंचम भाव था, पंचम भाव का स्वामी खुद तृतीय भाव में बैठा हुआ है षष्ठम भाव में। ठीक है, वो अभी मतलब इस टाइम पे स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, शनि यहाँ पे बैठा हुआ है अपनी ही राशि में अष्टम भाव में, और वो फिर दृष्टि डाल रहा है यहाँ पे गोचर में भी वो दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं अगर ट्राई भी करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आएगी, मिसकैरेज होने के चांसेस रहेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु जो है भागेश होके वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, सॉरी अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो ये भी स्थिति जो है इस तरह से अच्छी नहीं बनी हुई है। पंचमेश अच्छा नहीं बना हुआ है, पंचमेश जो खुद पंचम भाव का स्वामी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है।
और शनि यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। अब बात करते हैं दशा और अंतर्दशा की। ठीक है, तो ये मैंने अंतर्दशा और अंतर्दशा का चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे शनि की महादशा चली हुई है अभी के टाइम पे, और अंतर्दशा जो है वो चली हुई है राहु की। ठीक है, राहु की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दशा और महादशा का भी फल रहता है, उसमें भी संतान योग में या संतान प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी हो सकती है, वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, दशा और महादशा देखना भी जरूरी है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि कुंडली में स्थिति है संतान प्राप्ति के लिए अच्छी है, योग अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो दिक्कत थी, सबसे ज्यादा दिक्कत कुंडली में थी कि संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा अनुकूल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा चली हुई है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि जो है वो दृष्टि डाल रहा है, अपनी शत्रु दृष्टि यहाँ पे मार्ग दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव में, और ऊपर से राहु की ही अंतर्दशा चली हुई है, जो कि राहु जो हो यहाँ पे नीच राशि में है, तो वो वैसे वहां पे भी कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो अभी के टाइम पे आप खुद ही देख रहे हो कि अभी के टाइम पे ये जो दशा है चली हुई है, दशा और अंतर्दशा, वो भी ठीक नहीं चली हुई है। तो साफ साफ से कुंडली ये बता रही है कि अभी के टाइम पे जो है वो स्थिति अच्छी नहीं है संतान प्राप्ति के लिए। होगा ये, अगर अभी आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अगर कंसीव होता भी है तो मिसकैरेज होने के चांसेस रहेंगे, तो ये दिक्कत रहेगी। अच्छा समय कब आएगा, कब हम जाने कि जो योग है कुंडली में वो अच्छे हैं और संतान प्राप्ति के लिए जो है वो ये समय अनुकूल है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं महादशा और अंतर्दशा की तरफ। ठीक है, शनि की महादशा और राहु का अंतर, तो वो चला हुआ, शनि की तो महादशा चली हुई है। ठीक है, लेकिन राहु की जो अंतर्दशा चली हुई है वो रहेगी, तो मतलब 2 अक्टूबर 2024 तक जो है वो राहु की अंतर चला रहेगा। उसके बाद गुरु का अंतर स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है शनि की महादशा में गुरु का अंतर चला। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही जो है वो आपस में शत्रु नहीं होते, सम का भाव रखते हैं। ठीक है, तो अगर सम का भाव रखते हैं यहाँ पे, तो शनि की बेसिक शनि यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, लेकिन गुरु जो है यहाँ पे इसमें दशा में आ गया। ठीक है, और क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कारक ग्रह है संतान प्राप्ति के लिए, तो वो दशा जो है वो चल पड़ी। ठीक है, उसके बाद गोचर में चलते हैं। तो देखिए, अभी गुरु जो है वो गोचर कर रहा है हमारी मेष राशि में, और इसी साल 2024 में मई में वो गोचर करेगा वृष राशि में, मतलब मई में वो वृष राशि में चला जाएगा। तो देखो, जैसे ही वृष राशि में जाएगा वो, तो अपने दृष्टि पंचम भाव में डालेगा। ठीक है, सातवीं दृष्टि गुरु जब वृष राशि में चला जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा, और अपनी दृष्टि जो है वो सातवीं दृष्टि जो है पंचम भाव में डालेगा। तो ये भी योग बन गया, महादशा और अंतर्दशा में भी योग बना और गोचर में भी योग बन गया। अब देखते हैं मंगल। तो देखिए, मंगल भी जो है अक्टूबर के बाद ये है कि जो पंचमेश है वो भी यहाँ पे सिंह राशि में चला जाएगा। तो सिंह राशि में जाने के बाद क्या होगा, वो अपने दृष्टि डालेगा वृश्चिक राशि में। ठीक है, तो जब वृश्चिक राशि में दृष्टि डालेगा तो वो योग बनाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु की दशा और गुरु का गोचर और साथ में पंचमेश की स्थिति जो है वो अनुकूल हो जाएगी दिसंबर तक। तो दिसंबर में जो है वो अच्छे योग बनेंगे संतान प्राप्ति के लिए। तो उस समय जो है वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आप योग जो है कुंडली में देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कुंडली में जो संतान प्राप्ति के लिए योग है वो अनुकूल समय जो है अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कहीं अगर दिक्कत रहती है फिर भी, तो जो उपाय रहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर जो पॉजिटिव ग्रह हैं वो अगर काफी हद तक अच्छे हैं कुंडली में और वो स्थिति बना रहे हैं, और एक जो ग्रह है वो दिक्कत कर रहा है, जैसे शनि की दृष्टि रहेगी। ठीक है, तो अगर शनि की दृष्टि रह रही है यहाँ पे, तो शनि के उपाय करके बाकी ग्रह जो अच्छे हो गए, तो उससे जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। जो थोड़े बहुत जो दिक्कत रहती है उसका हम उपाय करके वो उसका परिहार कर सकते हैं और अच्छे योग जो है कुंडली में बन सकते हैं संतान प्राप्ति के। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।